Good afternoon, respected professors and my dear friend. Myself Muskan, research scholar from the Department of Home Science. So today's my topic is scientific misconduct. साइंटिफिक मिसकंडक्ट वह अनएथिकल प्रैक्टिसेस होती हैं जो कि आपके रिसर्च के वर्क की रिलायबिलिटी और इंटीग्रिटी को ख़त्म कर देते हैं या कम कर देते हैं। बेसिकली इसमें 3 प्रैक्टिसेस यूज़ होती है। पीपीएफ डिनोट करता है फॉल्सिफिकेशन, फैब्रिकेशन एंड प्लेजरिज्म। तो फर्स्ट हम प्लेजरिज्म के बारे में थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। प्लेजरिज्म क्या है कि प्लेजरिज्म शब्द जो है वो लैटिन के प्लेगेरियस शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है किडनैप। अब सबके मन में आ रहा होगा इसने किडनैप क्यों रख लिया। यहाँ पे किसी प्रोफेसर, रिसर्चर या स्कॉलर का किडनैप नहीं होगा, बल्कि जो उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उनका पेपर वर्क है या उनकी थीसिस है, उनकी वहाँ पे किडनैपिंग हो जाती है। ये कुछ बेसिकली प्लेजरिज्म के टाइप्स हैं। फर्स्ट है डायरेक्ट प्लेजरिज्म। डायरेक्ट प्लेजरिज्म का मतलब होता है कि जब हम किसी के काम को वर्ड टू वर्ड लेके आते हैं और कॉपी करके रख लेते हैं। यहाँ पे आपको एग्जांपल देना चाहिए। एग्जाम यस सर। You should have taken screenshot of something and उसको शो करना चाहिए था किसी फ्लैग चेक में कि ये होता है फ्लैग। ठीक है, ये कितनी बार सुनेंगे? गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। बहुत लोगों ने बता दिया। ठीक है, आपने अपने फील्ड का कुछ लेना था। सर मैं वर्बली कर लेती हूँ। वर्बली मान लीजिए अल्बर्ट बंदूरा की एक थ्योरी है चाइल्ड डेवलपमेंट में। तो अगर मैं एज इट इज़ उस थ्योरी को उठा के रख दूँ और अपना नाम वहाँ पे पेस्ट कर दूँ और मैं कह दूँ ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? मुस्कान के द्वारा। तो ये क्या होगा? डायरेक्ट प्लेजरिज्म होगा। ऐसा तो कोई नहीं करते। Nobody does that। वो क्या करते हैं? इंटेंट चेंज करते हैं। जो बताया था किसी somebody has told that। इंटेंट चेंज करते हैं, वर्ड चेंज करते हैं। ये तो कोई नहीं करता है, वो तो पहले ही पकड़ लेगा। वर्ड चेंजिंग में सर मैं आ रही हूँ उस पर। ठीक है। पैराफ्रेजिंग में क्या होता है कि आप री राइटिंग करते हैं। जैसे कि सर बता रहे हैं वर्ड चेंज कर लेते हैं। आपने किसी का काम लिया और उसको अपने वर्डों में कर लिया, तो वो क्या हो गया? पैराफ्रेजिंग। थर्ड है पैचवर्क और मोजाइक। पैचवर्क और मोजाइक को हम इस तरह से समझेंगे, जैसे थोड़ा सा मैं टेक्सटाइल के परिप्रेक्ष्य में भी बताना चाहूँगी। आपने देखा होगा कपड़ों में डिज़ाइनिंग होती है, वहाँ पे थ्रेड होता है, बीड्स होते हैं, कुछ पर्ल्स होते हैं, तो क्या होता है? पैचवर्क बनता है। सेम यही चीज़ यहाँ पे भी होती है। क्या करते हैं कि वेरियस सोर्सेज से, कहीं से हमने टॉपिक ले लिया, कहीं से हमने किसी का सजेशन ले लिया, किसी का आइडिया ले लिया, तो डिफरेंट सोर्सेज से हम चीज़ों को कलेक्ट करते हैं और एक साइड मतलब एक ही फॉर्म में उसको प्रेजेंट कर देते हैं। फोर्थ है सेल्फ प्लेजरिज्म। सेल्फ प्लेजरिज्म का मतलब यह है कि हम अपने पहले से किए हुए काम को दोबारा से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए मैंने कोई पेपर वर्क किया है और उसी पेपर में कही हुई बात को मैं आगे दूसरे पेपर में कर रही हूँ, तो ये क्या हो गया? सेल्फ प्लेजरिज्म। एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म वह होती है जब आप गलती से किसी के काम को ले लेते हैं। बेसिकली ये किस में होता है? जैसे हम लोग हैं अभी इनिशियल फेज में रिसर्च एज अ रिसर्च स्कॉलर, और जो अभी यूजी और पीजी के बच्चे होते हैं उनको भी डिजिटेशन मिलता है, तो उनमें भी ये प्रैक्टिसेस देखी जाती हैं। क्यों होता है? क्योंकि उनको नॉलेज की मतलब उनको नॉलेज नहीं होता इस चीज़ के बारे में, तो इसलिए ये एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म हो जाता है। फोर्थ है आपका इंटेंशनल प्लेजरिज्म, यानी कि आप जानबूझ के किसी के काम को यूज़ करें विदाउट गिविंग देम प्रॉपर क्रेडिट। आप उसको कोई साइटेशन नहीं दे रहे हैं, क्रेडिट नहीं दे रहे हैं। लास्ट है सोर्स बेस्ड प्लेजरिज्म। सोर्स बेस्ड प्लेजरिज्म ये होता है कि आप क्या करते हैं, आपने कहीं से काम लिया लेकिन आप गलत सोर्स रेफर करते हैं। आप क्रेडिट तो दे रहे हैं लेकिन आपने गलत सोर्स दिया। इससे आप क्या करना चाह रहे हैं कि आप उसको कंफ्यूज करने जा रहे हैं सामने वाले को, कि अगर हम गलत सोर्स देते हैं तो हमारी गलतियों को या साहित्य की चोरी को पकड़ नहीं पाएगा। ये कुछ है लेवल्स ऑफ प्लेजरिज्म। फर्स्ट है जीरो लेवल प्लेजरिज्म, जिसमें आपका क्या होता है कि 10% तक आपका प्लेजरिज्म होता है। यह क्या होता है कि आप कर सकते हैं इतना 10% तक, क्योंकि क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं यूनिवर्सल होते हैं ना, तो उसमें ये चलता है। सेकेंड है आपका लेवल 1 प्लेजरिज्म, जिसमें 10 to 40% तक आपका प्लेजरिज्म आ जाता है। इस केस में क्या होता है कि आपको जो आपका मैन्यूस्क्रिप्ट होता है वो 6 मंथ के लिए वापस किया जाता है और कहा जाता है कि आप इसमें थोड़ा अपने सुधार करके दोबारा से रिसबमिट कर सकते हैं।
सेकेंड लेवल है 40 to 60% प्लेजरिज्म। इसमें क्या होता है कि आपके जो काम है उसमें आप अगर इतना आपका प्लेजरिज्म आता है तो आपका जो काम है 1 ईयर के लिए आपका कोई भी पब्लिकेशन नहीं होगा। साथ ही साथ आपके जो गाइड होते हैं आपके लिए तो है ही नुकसानदायक, आप अपने गाइड के लिए भी इसमें हार्मफुल चीज़ें कर लेते हैं। उनका भी क्या होता है कि उनको 1 ईयर के लिए कोई भी जो रिसर्च स्कॉलर होता है दिया नहीं जाता है, तो ये उनके लिए भी बेकार होता है, आपके लिए तो है ही है बेकार। लेवल 3 जो प्लेजरिज्म है उसमें आपका होता है अप टू 60% आपका प्लेजरिज्म होता है। इसमें क्या होता है कि आपका जो इसकी पनिशमेंट होती है, आपको 3 ईयर्स के लिए कोई भी पब्लिकेशन नहीं दिया जाता, मतलब आप कुछ भी अपना कोई भी पेपर 3 ईयर्स के लिए पब्लिक नहीं करवा सकते। और साथ ही आपके जो गाइड होते हैं उनको भी 3 ईयर्स के लिए कोई भी स्टूडेंट नहीं दिया जाता है। यस सर, अबव 60 अगर किसी का प्लेजरिज्म आता है। ये कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं जो हम प्लेजरिज्म को अवॉइड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। हम लोगों को जो नोट्स होते हैं वो मेंटेन करने चाहिए। सेकंड, कोड करना चाहिए, अगर आप किसी की चीज़ों को ले रहे हैं तो उसको प्रॉपर कोड करें। थर्ड है प्रॉपर साइटेशन दें, एक्नॉलेजमेंट करें। फोर्थ है खुद के आइडियाज़ डेवलप करें, किसी और के आइडियाज़ को ना चुराएं। रिव्यू एंड रिवाइज, आप प्रॉपर जब आप अपना पेपर सबमिट कर रहे हैं या थीसिस सबमिट कर रहे हैं उससे पहले आप अपने किसी पेयर ग्रुप को दे सकते हैं, या जो आपके सुपरवाइज़र हैं उनके पास भी अपना वर्क लेके जा सकते हैं। सुपरवाइज़र के पास जब आप जाएंगे तो ऐसा लेके ना जाएं कि एकदम बर्डन आप लेके गए 400 पेजेस की थीसिस और आपने सुपरवाइज़र के आगे रख दी, सर आप चेक कीजिए कुछ गलती हुई नहीं इसमें। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम भी क्या करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे आपका काम हो रहा है तब थोड़ा थोड़ा लेके जाइए। उससे क्या होगा कि जो आपके सुपरवाइज़र होंगे वो भी प्रॉपर्ली उस चीज़ को चेक कर पाएंगे, और अगर कहीं पे थोड़ा बहुत कुछ होता है तो वहाँ पे वो आपको गाइड कर लेंगे। वो मांगते पहले इसको चेक करके लाओ कितना स्कोर है। सेल्फ प्लेजरिज्म को अवॉइड करना चाहिए, और कुछ प्लेजरिज्म टूल्स होते हैं उनको भी यूज़ करना चाहिए। अब आते हैं फैब्रिकेशन में। फैब्रिकेशन का मतलब क्या होता है कि आपके पास कोई भी डाटा नहीं है, आप सिर्फ डाटा को क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। अब मैं एक टॉपिक रखना चाहूँगी एज एग्जांपल। मेरा मान लीजिए रिसर्च का टॉपिक है कि मैं कम्युनिटी न्यूट्रिशन पे काम करना चाह रही हूँ। मैं किसी कम्युनिटी में गई, मैंने वहाँ पे रिप्रोडक्टिव एज की महिलाओं को पकड़ा और 4 महिलाओं का हीमोग्लोबिन चेक किया, 4 में नॉर्मल था। और मैं ये चाह रही थी कि अगर मेरी ये रिपोर्ट्स अच्छी आती हैं तो मेरे को कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट मिल जाएगा कि हम लोग कुछ बना सकते हैं इसमें। मैंने क्या किया, 4 लोगों का निकाला, उसी के बेस में मैंने सेम वैसे ही डाटा बनाना शुरू कर दिया। मेरी फाइंडिंग्स क्या आती है कि सभी के सभी लोग क्या हैं, हेल्दी हैं, कोई एनीमिक नहीं है। लेकिन अगर मैं प्रॉपर काम करती तो शायद मेरी फाइंडिंग्स ऐसे होती कि कुछ लोग कम्युनिटी में एनीमिक भी हैं, जिनके लिए शायद एनीमिया के परिप्रेक्ष्य में कुछ पॉलिसीज़ बन सकती थी। फेक डाटा होता है और हम चीज़ों को क्या करते हैं, गलत तरीके से पेश करते हैं। फॉल्सिफिकेशन क्या होता है कि जब हम कुछ हाइपोथेसिस ऑलरेडी बना चुके होते हैं उनको प्रूव करने के लिए हम डाटा को क्या करते हैं, मैनिपुलेट कर लेते हैं, गलत ढंग से रिप्रेजेंट करते हैं।